हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 15 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस वीडियो का डिटेल वाला PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटेल कंपनी के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, पैट जेलसिंगर। तो फ्रेंड, जो पैट जेलसिंगर हैं ये इंटेल कंपनी के नए CEO बने हैं। और जो पैट जेलसिंगर हैं ये बॉब स्वेन की जगह लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है इंटेल कंपनी की। तो मैं आपको बता दूं, जो इंटेल कंपनी है ये अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्थापना हुई थी 18 जुलाई 1968 में। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है, जो कि अमेरिका देश में है। और इंटेल कंपनी के अध्यक्ष का नाम ओमर इस्राक है। और इंटेल कंपनी के अभी CEO बने हैं नए, उनका नाम पैट जेलसिंगर हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फिर जो अन्य कंपनी के CEO हैं, अब मैं आपको वो भी रिवाइज करवा देती हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO का नाम सत्य नडेला है। जूम ऐप के CEO का नाम एरिक युआन है। गूगल कंपनी के CEO का नाम सुंदर पिचाई है। फेसबुक कंपनी के CEO का नाम मार्क जुकरबर्ग है। विकिपीडिया के CEO का नाम जिमी वेल्स है। यूट्यूब कंपनी की CEO का नाम सुजेन वॉटसिकी है। और एप्पल कंपनी के CEO का नाम टिम कुक है। ट्विटर कंपनी के CEO का नाम जैक डॉर्से है। फ्लिपकार्ट के कंपनी के CEO उनका नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति। और व्हाट्सएप की CEO का नाम जैन कॉम है। और फ्रेंड्स, मैं आपको जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य का प्रमुख त्योहार जिसका नाम है पोंगल शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य का। तो फ्रेंड, तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार पोंगल शुरू हो गया है। और भारत के अनेक राज्यों में मकर संक्रांति को अलग अलग रूपों में मनाए जाने की परंपरा है। और दक्षिण भारत के राज्य जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इस पर्व को पोंगल के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण भारत में धान की फसल समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करते हैं और फ्रेंड्स, नई फसल के अच्छे होने की भगवान से प्रार्थना करते हैं। और तमिल के लोग इस त्योहार को 4 दिन तक मनाते हैं। और फ्रेंड्स, इस बार यह त्यौहार जो है ये 14 जनवरी से शुरू होगा और 17 जनवरी तक खत्म होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है तमिलनाडु राज्य की। राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी है। तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश का नाम संजीव बनर्जी है। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं, एक है केरल, दूसरा कर्नाटक और तीसरा आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18 है और जो विधानसभा सीट हैं ये 234 हैं। और फिर जो अन्य राज्य के त्यौहार हैं एक बार मैं आपको वो भी रिवाइज करवा देती हूँ। तो केरल का प्रमुख त्यौहार है ओणम। असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है बिहू। पंजाब राज्य का प्रमुख त्यौहार है वैसाखी। सिक्किम का प्रमुख त्यौहार है लोसांग। बिहार का प्रमुख त्यौहार है छठ पूजा। तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है पोंगल, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है गुड़ी पड़वा। नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है हॉर्नबिल महोत्सव। लेह लद्दाख का प्रमुख त्यौहार है आदि महोत्सव। और मिजोरम का जो प्रसिद्ध त्यौहार है वो है चापचरकूट महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल जिसका नाम है ASMI को विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, DRDO ने। तो फ्रेंड्स, DRDO ने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल यानी कि ASMI को लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI को विकसित किया है। और स्वदेशी रूप से विकसित यह मशीन पिस्टल जो है ये रक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल की जा रही 9 मिलीमीटर पिस्टल को रिप्लेस करेगी। और इस मशीन पिस्टल की फायरिंग रेंज जो है ये 100 मीटर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है DRDO की यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, और जिसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और DRDO के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम G सतीश रेड्डी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टारगेट है 30,000 लाइक का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UBS ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, -7.5%। तो फ्रेंड्स, UBS ने वित्त वर्ष 2020-21 में जो भारत की GDP है ये -7.5% रहने का अनुमान लगाया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको GDP का मतलब क्लियर कर देती हूँ।
तो जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि जीडीपी क्या है। तो किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहते हैं। और यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक ने मार्च में समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष यानी कि 2020-21 में जो भारत की अर्थव्यवस्था है ये 7.5% नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है। और हालांकि यूबीएस ने वर्ष 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था के उभरकर 11.5% की दर से वृद्धि करने की संभावना जताई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है यूबीएस की यानी कि यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड की। तो मैं आपको बता दूं जो यूबीएस है ये स्विस बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है। मुख्यालय ज्यूरिख में है और जो ज्यूरिख है ये स्विट्जरलैंड देश में है। यूबीएस के सीईओ का नाम रॉल्फ हेमर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने 1 लाख तक टैक्स वाले व्यापारियों के लिए टाइम सेटलमेंट योजना को शुरू किया है। सही आंसर है ऑप्शन डी पंजाब राज्य की सरकार ने। तो फ्रेंड्स पंजाब राज्य की सरकार ने 1 लाख तक टैक्स वाले व्यापारियों के लिए टाइम सेटलमेंट योजना को शुरू किया है। तो फ्रेंड्स आइए इस योजना का उद्देश्य भी जान लेते हैं। तो पंजाब कैबिनेट की बैठक में एक और अहम फैसला लेते हुए सी फार्म के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत 1 लाख रुपए तक के टैक्स वाले व्यापारियों को ना तो ब्याज देना होगा और फ्रेंड्स ना ही जुर्माना देना होगा और टैक्स में छूट भी मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है पंजाब राज्य की। राजधानी चंडीगढ़ है। स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। पंजाब के गवर्नर का नाम विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है। और पंजाब के जो 3 पड़ोसी राज्य हैं एक है राजस्थान, दूसरा हरियाणा और तीसरा हिमाचल प्रदेश। पंजाब का राजकीय पशु काला हिरन है, राजकीय पक्षी बाज है और राजकीय वृक्ष शीशम है। पंजाब का एक पड़ोसी देश है वो है पाकिस्तान। और पंजाब के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम रविशंकर झा है। पंजाब की लोकसभा सीट 13 है, राज्यसभा सीट 7 है और जो विधानसभा सीट है ये 117 हैं। और फ्रेंड्स इस वीडियो का जो डिटेल वाला पीडीएफ है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है यानी कि समझौता किया है। सही आंसर है ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट कंपनी के साथ। तो फ्रेंड्स नीति आयोग ने फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। और नीति आयोग और फ्लिपकार्ट ने एक महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है। और फ्रेंड्स द वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म यानी कि WEP जो है यह एक एकीकृत एक्सेस पोर्टल है जो भारत के विभिन्न स्थानों पर रहने वाली महिलाओं को उनकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए एक साथ लाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है नीति आयोग की। तो फ्रेंड्स मैं आपको नीति की फुल फॉर्म बता देती हूँ। तो नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नाम राजीव कुमार है और नीति आयोग के जो CEO हैं उनका नाम अमिताभ कांत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात फ्लिपकार्ट की भी हुई है क्योंकि नीति आयोग ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। तो मैं आपको बता दूं जो फ्लिपकार्ट है ये भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है और फ्लिपकार्ट की जो पेरेंट कंपनी है वो है वॉलमार्ट। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में हुई थी। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु में है और जो बेंगलुरु है यह कर्नाटक राज्य में है। फ्लिपकार्ट के CEO का नाम कल्याण कृष्ण मूर्ति है और फ्लिपकार्ट के जो मालिक हैं उनका नाम सचिन बंसल और बिन्नी बंसल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए किसके साथ 48,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है। सही आंसर है ऑप्शन बी HAL के साथ। तो फ्रेंड्स केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए HAL के साथ 48,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है और भारतीय वायुसेना ने 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस की खरीद को मंजूरी दे दी है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL से लगभग 48,000 करोड़ रुपए की लागत से यह विमान खरीदे जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई बैठक में विमान खरीद को अनुमति दी गई है। और फ्रेंड्स चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण भारतीय सेना की ताकत को बढ़ावा देने के लिए लड़ाकू विमानों की खरीद की गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है HAL की यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1940 में।
HAL का मुख्यालय बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। और HAL के जो चेयरमैन और MD हैं उनका नाम आर माधवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 15 जनवरी को। तो फ्रेंड्स, भारतीय थल सेना दिवस यानी कि इंडियन आर्मी डे जो है यह 15 जनवरी को मनाया गया है। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं यह दिवस क्यों मनाया जाता है। तो भारत में 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस के अवसर पर देश की रक्षा में कार्यरत तथा शहीद बहादुर जवानों के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। और फील्ड मार्शल के केसी करियप्पा ने 15 जनवरी 1949 को जनरल सर फ्रांसिस बुचर यानी कि जो कि फ्रेंड्स भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे, से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ का कार्यभार ग्रहण किया था और इसीलिए 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो फील्ड मार्शल केसी करियप्पा हैं, इन्होंने 15 जनवरी 1949 को जनरल सर फ्रांसिस बुचर, जो कि भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे, से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ का कार्यभार ग्रहण किया था और इसीलिए 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है भारतीय थल सेना की यानी कि इंडियन आर्मी की। तो भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और नए थल सेना अध्यक्ष का नाम जनरल मनोज मुकुंद नरवणे है। और फिर जो अन्य सेना प्रमुख हैं, अब मैं आपको उनके नाम भी बता देती हूँ। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जो हैं वो है विपिन रावत। नए उप सेना प्रमुख हैं SK सैनी। वायुसेना के अध्यक्ष हैं RKS भदौरिया। नौसेना के अध्यक्ष हैं करमबीर सिंह। भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के महानिदेशक हैं सुरजीत सिंह देसवाल। और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPFS के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है अरुण कुमार। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल, जो कि अभी नए बने थे। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम अनंत प्रकाश महेश्वरी है। और सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के महानिदेशक का नाम कुमार राजेश चंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है JAXA H3 रॉकेट को लॉन्च करेगी? सही आंसर है ऑप्शन ए जापान देश की। तो फिर जापान देश की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है JAXA और यह एजेंसी जो है ये H3 रॉकेट को लॉन्च करेगी। और हाल ही में जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA ने H3 रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है JAXA की। तो मैं आपको बता दूं, जो JAXA है ये जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है और फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और JAXA की स्थापना 1 अक्टूबर 2003 में हुई थी। मुख्यालय टोक्यो में है, जो कि जापान देश में है। और फ्रेंड्स, JAXA के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम हिरोशी यामाकावा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात जापान देश की भी हुई है क्योंकि जापान की स्पेस एजेंसी JAXA ने H3 रॉकेट को लॉन्च किया है। तो मैं आपको जापान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो जापान जो है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान देश की करेंसी जापानी येन है और जापान देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम योशिहिदे सुगा है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको अन्य स्पेस एजेंसियों के नाम भी बता देती हूँ। तो आपको याद रखना है कि जो भारत की स्पेस एजेंसी है उसका नाम इसरो है। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम JAXA है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। रूस की स्पेस एजेंसी का नाम रॉसकॉस्मोस है। कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम कारी है। चीन की स्पेस एजेंसी का नाम CNSA है और अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है वो है नासा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के इतिहास में कौन पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए डोनाल्ड ट्रंप। तो फ्रेंड्स, अमेरिका के इतिहास में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको महाभियोग के बारे में बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो अभी मैं आपको बता रही हूँ ये है कि अमेरिका राष्ट्रपति पर महाभियोग की जानकारी। तो अमेरिकी संविधान का 25वां संशोधन उपराष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यदि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में नाकाम रहता है तो वो कैबिनेट की मंजूरी और सदन के 2/3 बहुमत के साथ राष्ट्रपति को पद से हटाकर सत्ता अपने हाथों में ले सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई है अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग की। तो अब मैं आपको भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग की जानकारी भी दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है। और फ्रेंड्स, अब तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कायाकल्प पुरस्कार 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एम्स भुवनेश्वर को। तो फ्रेंड्स कायाकल्प पुरस्कार 2019-20 से एम्स भुवनेश्वर को सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको कायाकल्प पुरस्कार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो कायाकल्प पुरस्कार की शुरुआत जो है ये वर्ष 2015 में हुई थी और कायाकल्प पुरस्कार अपशिष्ट प्रबंधन, अस्पताल का रखरखाव, स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण, स्वच्छता को बढ़ावा देना के आधार पर दिया जाता है। और भुवनेश्वर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स ने तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार योजना को जीतकर स्वच्छता स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कायाकल्प पुरस्कार जीता है। और फ्रेंड्स इस संस्थान को लगातार तीसरे वर्ष स्वच्छता के लिए बी श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय सरकारी अस्पताल के रूप में चुना गया है। लास्ट क्वेश्चन करें हैं नोमोरा ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 6.7%। तो फ्रेंड्स नोमोरा ने वित्त वर्ष 2020-21 में जो भारत की जीडीपी है ये 6.7% गिरावट का अनुमान लगाया है। और नोमोरा ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में जारी भारत की जीडीपी जो है ये अपने पूर्व अनुमान को संशोधित कर यानी कि इंक्रीज कर 6.7% नेगेटिव रहने की उम्मीद जताई है। और फ्रेंड्स इसके अलावा नोमोरा ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी जो है ये 13.5% की दर से वृद्धि करने का अनुमान लगाया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है नोमोरा की। तो मैं आपको बता दूं जो नोमोरा है ये जापान की फाइनेंशियल कंपनी है। नोमोरा की स्थापना 25 दिसंबर 1925 में हुई थी। मुख्यालय टोक्यो में है जो कि जापान देश में है। और नोमोरा के सीईओ का नाम कॉजी नागाई है। और नोमोरा के जो संस्थापक हैं वो है टोकुशिची नोमोरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं और मोस्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमारी वीडियो से ही देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। तो इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में भी पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudyIQgk.com। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 12 क्वेश्चन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ करवाए। अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, इंटेल कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं? आंसर है पैट जेलसिंगर। किस राज्य का प्रमुख त्योहार पोंगल शुरू हुआ है? आंसर है तमिलनाडु। किसने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI को विकसित किया है? आंसर है DRDO ने। यूबीएस ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर है -7.5%। किस राज्य की सरकार ने 1 लाख तक टैक्स वाले व्यापारियों के लिए टाइम सेटलमेंट योजना को शुरू किया है? आंसर है पंजाब राज्य की सरकार ने। नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है? आंसर है फ्लिपकार्ट कंपनी के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए किसके साथ 48,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है? आंसर है HAL के साथ। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 15 जनवरी को। किस देश की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने H3 रॉकेट को लॉन्च किया है? आंसर है जापान देश की। अमेरिका के इतिहास में कौन पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है? आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। कायाकल्प पुरस्कार 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है एम्स भुवनेश्वर को। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, नोमोरा ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? आंसर है 6.7%। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 12 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उसका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन डी मनीष चौहान। 2023 में होने वाले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? सही आंसर है ऑप्शन डी उड़ीसा राज्य में। वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है?
सही आंसर है ऑप्शन सी, के प्लानिको। आयुर्वेद उत्पादक कंपनी महर्षि अमृत कलश के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, मिलिंद सोमन। भारत की पहली सबसे बड़ी सड़क सुरंग बोरिंग मशीन किस राज्य में लॉन्च की गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य में। अयोध्या को आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए अयोध्या नगर निगम ने किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, IIM इंदौर के साथ। कोयम्बटूर जिले में स्थित तिरुचिरापल्ली पहाड़ियों को तितली सुपर हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया गया है। कोयम्बटूर किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य में। किस देश की सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चौथी वन प्लैनेट समिट 2021 की मेजबानी की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस देश की सरकार ने। गेजिंग ईस्टवर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मंक्स एंड रेवोल्यूशनरीज इन चाइना पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रोमिला थापर ने। किस राज्य की सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात राज्य की सरकार ने। बिम्स्टेक का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तेंजिन लेकफेल को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर राज्य के। हुरुन द्वारा जारी रिपोर्ट में टॉप 500 निजी कंपनियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एप्पल कंपनी। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का। किसने डॉइश कंपनी पर नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, RBI ने। वर्तमान में कौन क्या है वीडियो PDF के साथ हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है बेस्ट एग्जाम पर आ गई है, और अभी देखें इस वीडियो को और डाउनलोड करें PDF, और फ्रेंड्स जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 12 क्वेश्चन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया और कल वाले क्वेश्चंस का टेस्ट भी ले लिया। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।